नमस्कार सर, मेरा नाम अनिमेष है और मैं पटना बिहार से हूँ और मेरी उम्र सर 24 साल है। और सर मैं एनडीए स्टार्ट करना चाहता हूँ। मुझे प्रॉब्लम है लगभग 1 साल से, मतलब जब भी मैं खाना वगैरह खाता हूँ तो मतलब जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और गैस होता है, बार-बार डकारें आती है। मतलब ज़्यादा डकार आती है, नॉर्मल से ज़्यादा जो है डकारें आती है ऊपर की तरफ, ठीक है? और मेरा वेट भी सर थोड़ा मतलब कम हुआ जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, ठीक है? और मैं कभी डॉक्टर वगैरह के पास जाना नहीं चाहता हूँ। मैंने आज तक एक टैबलेट भी नहीं खाई है और ना ही कभी खाना चाहता हूँ। आयुर्वेद वगैरह मैंने वही चूरन वगैरह वो सब जो होता है वो सब मैंने किया, बट मुझे कुछ ख़ास बेनिफिट नहीं दिखा। लेकिन मैं ऐसे ही बस समझ लीजिए कि एक बार वीडियो देखा था एनडीएस का, और यही 10 दिन पहले, और मैंने सिर्फ़ फास्टिंग किया, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, फास्टिंग किया और जो ग्रीन जूस होता है वो लिया, इतना ही लिया और फ्रूट खाया 1 दिन ही। लगभग 5-7 दिन 10 दिन पहले, 1 दिन ही फ्रूट खाया तो मुझे जो है काफ़ी आराम मिला। जो मेरे पेट में हल्का दर्द होता था, वो ठीक हो गया फास्टिंग से ही। क्योंकि नॉर्मली फास्टिंग से ही हुआ और कम जो वो ठीक हो गया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ एनडीएस के लिए। और मैं सर अब शुरू करना चाहता हूँ। मैं बस 2 दिन किया, उसके बाद फिर मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो भी देखा था जिसमें ये बताया गया था कि पहले पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए, फिर करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी वीडियो वगैरह भी देखा। तो फिर सर मैं ना आपका भी वीडियो देखा, तो मैं यही चाह रहा था, मैंने काफ़ी वीडियो वगैरह देखा है, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पूरा अच्छे तरीके से मुझे नॉलेज हो जाए, फिर मैं शुरू करूँ। अभी मैं फ़िलहाल कल से जो है, कल मैंने रॉ फूड खाया पूरा दिन, 12-1 बजे गन्ने का जूस वगैरह लिया और रॉ फूड खाया। आज भी मैं कंप्लीटली रॉ फूड ही खाया हूँ। तो मुझे थोड़ा-सा आप मार्गदर्शन करें कि क्या मुझे डायरेक्टली रॉ फूड पे आना चाहिए या मुझे शाम को थोड़ा-सा पका हुआ खाना खाना चाहिए? और आप मुझे अपने वीडियो स्टेप बाय स्टेप भेजें और सर मेरा मार्गदर्शन करें प्लीज़। अनिमेष जी प्रणाम। जैसा कि आपने बतलाया, आप कुछ भी खाते हैं तो वह हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आदि आपको आती हैं। तो आप 24 वर्षीय युवा हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है। वो ऐसे कि भले ही आप न्यू डाइट सिस्टम से जानकार ना हों, लेकिन कम से कम इस 24 वर्ष की अल्प आयु में आपको इतनी जानकारी है कि मुझे चाहे जो भी परेशानियां हों, किसी भी प्रकार की औषधि नहीं लेना है, दवाइयाँ नहीं लेना है, ये मेरे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो आपने किसी भी प्रकार की औषधि का सेवन नहीं किया। और आपकी सोच के बारे में मैंने इसलिए कहा कि साथ ही साथ आप ये भी कहते हैं, मुझे जिस विधा से भी लाभ मिलता है या जिस विधा में भी मैं प्रवेश करूंगा, सर्वप्रथम मैं उससे पूर्णतया जानकार होना चाहता हूं। बस यही वह पहला कदम है जो आपको आपकी मंजिल तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। जानकार होकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको हमारी जो प्लेलिस्ट हैं उनके लिंक्स पहुंचाऊंगा। पहले आप उनकी जो विषय सूची है, उनके जो टाइटल्स हैं, उनका अवलोकन करना, और फिर एक सिरे से या जो भी टाइटल आपको पहले रास आए, बीच बीच में उसका पहले आप पूर्णावलोकन कर सकते हैं। इस तरह उनका अवलोकन करते चले जाना, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आपकी जीवन यात्रा बहुत ही सुखमय और परचम फैलाते हुए निकलेगी। खुशी इस बात की है कि आपने बतलाया, हमारे वीडियोज़ देखने के बाद में, न्यू डाइट सिस्टम की जानकारी हासिल करने के बाद, श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहिब के वीडियोज़ देखने के बाद आपको 2-4 8-10 दिन के अंदर ही काफ़ी कुछ लाभ मिला। तो न्यू डाइट सिस्टम को अपनाने के बाद तो लाभ मिलना ही मिलना है। बहुत खुशी की बात है कि आप न्यू डाइट सिस्टम से पूरी तरह जानकार भी होना चाहते हैं। तो मैं आपको सारे वीडियोज अभी भेजता हूँ। साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि हमारे आपके बीच में जो वार्ता हो रही है, क्या हम उसे सार्वजनिक कर सकते हैं? इस बाबत आपकी सोच क्या है, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित होकर अपने जीवन को सुधार सकें, संवार सकें। अगर आप चाहते हैं कि ये वार्ता सार्वजनिक हो, तो आप हमें बतला सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये वार्तालाप सार्वजनिक हो, तो हम आपको अपने लिंक्स सब पहुंचा देंगे। आप उनसे आगे भी लाभान्वित होते रहेंगे।
फिर हमसे आगे बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काम आपका हो जाएगा, हमारा समय ज़ाया नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में भी, अर्थात आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसी के साथ साथ दूसरे लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ मिले, तो आप अपना ग्रीन सिग्नल हमें दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको उचित लगे तो अपना फ़ोन नंबर भी ऑडियो मैसेज के द्वारा आप बतला सकते हैं, ताकि आपसे लोग डायरेक्ट संपर्क कर सकें, उन्हें पता चल सके कि किस प्रकार संकल्प शक्ति के साथ आप लाभान्वित हुए या कि अपने जीवन पथ पर आप अग्रसर हो रहे हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि आपको अभी कच्चे पर रहना चाहिए या कि शाम के वक्त एक समय भोजन करना चाहिए, इस बाबत मैं जैसा कि सभी को कहता हूँ वही आपसे कह रहा हूँ कि सर्वप्रथम जब भी आप इस विधा को अपना रहे हैं तो इसे बतौर उपचार के अपनाइए। हालांकि ये विधा उपचार करने के लिए नहीं है, रोगों को ठीक करने के लिए नहीं है, मगर यथार्थ सत्य यही है कि इस विधा के अपनाने से हजारों लाखों लोगों के रोग ठीक होते हैं। यानी इस विधा के अपनाने से सबसे पहले रोग ही ठीक होते हैं, इसके बाद वन टू जीवन की यात्रा के अन्यान्य काम फलीभूत होते चले जाते हैं। लेकिन अनुभव के आधार पर मैं लोगों से यही कहता हूँ कि इसे आप उपचार के बतौर अपनाइए। यानी अभी आपको ये समस्याएं ठीक करनी हैं, इन समस्याओं को दूर करना है, तो यथाशक्ति अगर आपसे बन सकता है सुबह 12-1 बजे तक या कि शाम तक या कि 1 दिन 2 दिन का जितना भी बन सके निर्जला करना, या कि रसाहार पर रहना, या कि कच्चे पर रहना, या ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं कि यथाशक्ति कच्चे पर रहना। अगर इससे ज़्यादा बन सकता है तो फल सब्जियों के ताज़े रसाहार पर रहना और निर्जला पर रहना। साथ ही साथ अपने मल प्रकोष्ठ को एनिमा, ग्रीन जूस आदि के माध्यम से साफ करना। तो इस प्रकार जब शरीर निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, रोग मुक्त हो जाए, उस समय अगर सहजता के साथ बन पड़ता है तब तो आप कच्चा ही सच्चा, कच्चे को खाकर जीवन गुजार सकते हैं, अच्छी तरह रह सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि शरीर के अंदर पूरी तरह ऊर्जा और उत्साह उमंग बनी रहना चाहिए, किसी भी तरीके से शरीर डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ताकत है कि आप रसाहार पर गुजार सकते हैं तो रोग मुक्त होने के बाद रसाहार पर रहिए, रसाहारी बनकर रहिए। या फिर आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं कि हमने 11-12 बजे तक कुछ न लिया, इसके बाद दिन में कुछ रसाहार लिए 1-2 बार, कुछ कच्चे का भी सेवन किया, इस तरह मिक्स करके निकाल सकते हैं। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह आप अपने आगे का जीवन नहीं निकाल सकते हैं तो वही 11-12-1 या 2 बजे तक दिन में निर्जला करना, इसके बाद रसाहार या कुछ कच्चे आदि का सेवन करना, फल सब्जियां जो भी आप चाहें, दूध और दूध के प्रोडक्ट लेने नहीं हैं, भारी चीज़ लेना नहीं, भारी चीज़ शाम के वक्त भी नहीं लेना। और दिन भर कच्चा रहने के बाद शाम को एक वक्त आग पर पके भोजन का या कि जो भी भारी गरिष्ठ भोजन होता है उसका सेवन करना। लेकिन वो गरिष्ठ भोजन वही, जैसा कि मैंने बताया, दूध और दूध के प्रोडक्ट या कि तले भुंजे, इन चीज़ों की भरमार नहीं होना चाहिए। कैसा भोजन होना चाहिए वो हमारी फूड प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं। इस तरह आप कर सकते हैं। अगर भोजन में गड़बड़ी होगी शाम के टाइम के या कि दिन में कभी भी कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो फिर बीच बीच में जब आवश्यकता हो एनिमा आदि यदा कदा ले सकते हैं, अपने बॉडी को डिटॉक्स करते रह सकते हैं। एक बार शरीर हमारा ठीक हो गया फिर आपको एनिमा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, आरंभ में कुछ दिन तक, कुछ हफ्ते या कि कभी कभी कुछ महीनों तक एनिमा लेना पड़ेगा। तो इस तरह आपको करना चाहिए, यही एकमात्र मार्ग है। और जब आप हमारे वीडियोज़ का पुनरावलोकन कर लेंगे तब तो आपको इतनी अल्प आयु के अंदर भी बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा और बहुत ही सुंदर तरीके से आप न सिर्फ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे
बल्कि आपका जिस क्षेत्र में भी इंटरेस्ट है उसमें कार्य करते हुए आप न्यू डाइट सिस्टम के लिए भी एक प्रेरणा पुंज साबित होंगे। सर प्रणाम। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आप इसे पब्लिक कर सकते हैं ताकि और लोगों के भी ये समझ में आए कि आजकल का जो देखिए खास करके जो भी युवा पीढ़ी है, उसके तो मन में बैठ गया है कि थोड़ा सा सर दर्द हुआ टेबलेट खाओ, ये हुआ टेबलेट खाओ, मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका कितना बड़ा साइड इफेक्ट होने वाला है। तो प्लीज सर इससे आप पब्लिक कीजिए ताकि लोगों को समझ में आ सके कि विदाउट मेडिसिन भी ठीक हुआ जा सकता है, विदाउट कोई साइड इफेक्ट का। आज आप मेडिसिन लेके ठीक हो जाओ और कल आपका किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको 5 साल के बाद, 4 साल के बाद इफेक्ट आएंगी। तो बिल्कुल सर ऐसे आप पब्लिक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर आपका मार्गदर्शन करने के लिए, और मैं आपके सानिध्य में ही करूंगा, और मैं कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसा कि आपने बताया है सेम वैसा ही करूंगा। ना ही मैं कोई लंबा निर्जला वगैरह करूंगा जिससे मुझे काफी आगे कोई प्रॉब्लम आए। और मैं स्नेह स्नेह ही जो भी करूंगा धीरे धीरे ही, अगर कच्चा फ्रूट पे हूँ तो कच्चा फ्रूट पे, या फिर अगर रसाहार भी कभी कभी किया तो 1-2 दिन, या फिर निर्जला भी किया तो 1-2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं करूंगा। और जैसा जैसा मेरी शरीर की शक्ति होगी वैसे वैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा साधना को आपके मार्गदर्शन में। सुंदर, अति सुंदर अनिमेष जी। श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहिब प्रणीत न्यू डाइट सिस्टम को आप भी अपने जीवन में अपनाएं और जिस प्रकार इस न्यू डाइट सिस्टम से अभी तक लाखों करोड़ों लोग देश दुनिया के अंदर लाभान्वित हो चुके हैं, आप भी पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ लाभ अर्जित करें। जैसा कि हम सभी नए साधकों को बतलाते हैं, क्योंकि नए साधक जो होते हैं वे असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें और कैसे करें। तो उनके लिए हम जो संदेश देते हैं आपके माध्यम से, हम अन्य नए साधकों को भी वही संदेश दे रहे हैं कि यूट्यूब पर हमारा सेल्फ क्योर नामक चैनल है, वहाँ आप पहुँच सकते हैं। सेल्फ क्योर, SELF स्पेस CURE। इसके अलावा अगर आप सिस्टमेटिक वीडियो चाहते हैं, प्ले लिस्ट चाहते हैं, या कि आप अपने रोग से संबंधित, या कि अपनी व्याधि से संबंधित, या कि अपनी शंका से संबंधित, या कि अपने प्रश्न से संबंधित कोई विशेष विषय का वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसकी विषय सूची, जिसे कि हम प्ले लिस्ट बोलते हैं, उनके लिंक प्राप्त करने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। राइट हैंड साइड में जो एरो होता है उसे दबाएं, या कि हमारे वीडियो के टाइटल को क्लिक करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। उसमें आपको ये सभी लिस्ट सिस्टमेटिकली मिल सकती है। सर प्रणाम। और मैंने एनिमा से रिगार्डिंग जो आपका वीडियो था वो देखा, और मैंने आज एनिमा लिया भी। लगभग मेरे पास लगभग 15 दिन से एनिमा पोर्ट पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे डर लग रहा था ठीक है एनिमा लेने से। बट मैं आज पहली बार एनिमा लिया, और देखिए पहली बार जो है 300 ml पानी का लिया, फिर कॉन्फिडेंस आया, फिर दूसरे बार 500 ml का लिया, बहुत सारा कूड़ा करकट निकला अंदर से, और मुझे काफ़ी अच्छा फील भी हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो एनिमा लेने से डरते हैं, तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, लेकिन बस इतना ध्यान रखना चाहिए जैसा कि मैंने आपके सारे वीडियो में देखे हैं। एक व्यक्ति का जो है वो 1.5-1.5 लीटर पानी का 4-4 बार एनिमा लिया, और आंतें सड़ गई थी, कटवाना पड़ा। तो वो कहीं न कहीं उनकी गलती थी। वो ये नहीं देखे कि पानी जितना ले रहे उतना निकल रहा है या नहीं। पहली बार मैंने 300 ml का पानी लिया, 2 मिनट के बाद मैं होल्ड किया, 2 मिनट भी होल्ड नहीं कर पाया, उससे भी कम समय में प्रेशर आ गया। मैंने गया तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, जो 200-300 ml पानी मैंने लिया था वो निकल गया। फिर मैंने पा 500 ml से थोड़ा कम पानी लिया तो वो भी निकल गया। तो उसके बाद फिर मैंने नहीं लिया, और अच्छा फ़ील भी हुआ। तो डरना नहीं चाहिए एनिमा से। और सर मुझे एक डाउट है, बस मुझे एक डाउट बता दीजिए एनिमा के रिगार्डिंग, कि जैसे हम ग्रीन जूस वगैरह लिए दोपहर में, ठीक है? उसके बाद फ्रूट वगैरह खाए, शाम को अगर कच्चा वगैरह खाना हो तो वो खा लिए। तो ये बता दीजिए सर, शाम को एनिमा का टाइमिंग क्या होना चाहिए? खाना खाने के, या खाना नहीं मतलब कच्चा कच्चा वगैरह जो भी खाते हैं हम, शाम को लास्ट डिनर, डिनर से पहले, और 3-4 बजे शाम को जो नाश्ता करते हैं स्नैक्स वगैरह जिसमें कुछ स्प्राउट्स वगैरह या फिर कोई जूस फ्रूट का,
तो उस दोनों के बीच में कब एनिमा लेना चाहिए, कितनी देर का गैप होना चाहिए? मतलब आपका जो शाम का जो नाश्ता जिसको बोलते हैं 3-4 बजे का, जिसमें थोड़ा सा आपका मूंगफली या फिर जो भी आपका स्प्राउट्स वगैरह है कच्चा, उसको या फिर जूस ही उसके एवज में, वो लेने के बाद कितनी देर के बाद एनिमा लेना चाहिए? इतना तो पता है सर, एनिमा लेने के आधे घंटे के बाद आप लंच डिनर कर सकते हैं, कच्चा सलाद वगैरह ये खा सकते हैं। लेकिन शाम का जो ब्रेकफास्ट है उसके कितनी देर के बाद एनिमा लेना चाहिए, ये सर थोड़ा बता दीजिए। दोनों के बीच में गैपिंग कितना होना चाहिए, शाम के स्नैक्स के बाद कितना देर के बाद एनिमा लेना चाहिए? धन्यवाद सर, आभार, प्रणाम। प्रणाम जी। आपको तो बड़ा आनंद आ रहा है। आप इस तरीके से प्रश्न करते चले जाएंगे, मैं इनके उत्तर देते चला जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि मेरे पास ज़िंदगी में समय बहुत कम है। भले वो 1 घंटे का समय मेरे जीवन में बचा है, या 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल का जो भी बचा है, वो मुझे मालूम है बहुत कम है। तो आपको तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आपने मेरे वीडियोज़ देखे नहीं। हमारे वीडियोज़ बिना देखे जो लोग प्रश्न करते हैं, सबसे कड़वा सत्य ये, उससे आपको भी रूबरू होना पड़ेगा। उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। जो चीज़ें हमने उनमें दी हैं वही चीज़ हम आपके साथ रिपीट कर रहे हैं। एनीमा है क्या? हमने एक नहीं कई वीडियो में बतलाया है कि वो तो एक कुल्ला है। मुंह साफ़ करने के लिए जिस तरह कुल्ला हम करते हैं, इसी तरीके से नीचे से कुल्ला है वो। तो कुल्ला हम कब करते हैं? खाना खाने के पहले करना चाहिए कि बाद में करना चाहिए, कि दोपहर में करना चाहिए, कि शाम को करना चाहिए? तो कुल्ला आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको मुंह में गंदगी लगे। इसी तरीके से नीचे अगर आपको लगता है कि भारीपन है, कभी भी करो। नाश्ता करने के पहले करो, बाद में करो, खाना खाने के पहले करो, बाद में करो, रात में करो, दिन में करो। कितनी बार करना, क्या करना, ऐसे सैकड़ों हज़ारों प्रश्न हैं, लेकिन आप उसमें देख नहीं रहे हैं। आप बार बार प्रश्न किए जा रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से हर एक साधक हमारे साथ जब वार्तालाप करता है तो इस स्थिति से गुजरता है जिससे अभी आप गुजर रहे हैं। आप हमारे पूरे वीडियोज़ देखिए, और नहीं देख सकते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो उत्तर हम उनमें दे चुके हैं उनके लिए हम अपना समय ज़ाया नहीं करेंगे। हम 24 घंटे में मात्र 4 घंटे सोते हैं, बाकी का हमें और भी बहुत कुछ कामकाज होता है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।